फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, कंटिन्यूअसली सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सुजलोन एनर्जी में कोई भी कुछ तेजी बनते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्या चांस है सुजलोन एनर्जी में हमें कोई रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, सुजलोन एनर्जी में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, किस वजह से सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, सुजलोन एनर्जी का आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, अभी सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो जिन लोगों ने भी अभी फिलहाल सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, देखा जाए तो वो लोग अभी बुरी तरीके से सुजलोन एनर्जी में फंसे हुए हैं। वो लोग ना प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, ना ही सुजलोन एनर्जी से एग्जिट कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक लॉस हो रहा है। उनका जो पैसा है वो देखा जाए तो अभी सुजलोन एनर्जी में फंस चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे सुजलोन एनर्जी का Q4 का रिजल्ट कब तक हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या न्यूज सामने निकल कर आई है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 10 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 55 पैसे का। और साथ से दोस्तों आज के दिन ये हमें 6% के करीब टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है सुजलोन देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को अपना पूरा रुला के रख दिया है। वहीं अगर आप इसके 1 महीने के भी परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, 1 महीने का भी परफॉर्मेंस सेम ही है, नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। 1 महीने में 22% से भी ज्यादा ये हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो इन्वेस्टर्स अभी बुरी तरीके से सुजलोन में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है सुजलोन एनर्जी में करे भी तो क्या करे। देखा जाए तो हर एक दिन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ न्यूज तो सामने निकल कर आ ही रही है, लेकिन उससे सुजलोन एनर्जी को कोई भी फर्क पड़ते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सुजलोन एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में क्या करना चाहिए, सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस लेवल पे भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो क्या चांसेस यहाँ से हमें कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, अगर तेजी बनती है तो क्या रिटर्न हमें मिल सकता है। इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप निफ्टी इंडाइसिस को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, मार्केट ने पूरी तरीका से इन्वेस्टर्स को पूरा अभी रुला कर रख दिया है। मार्केट जो है वो बुरी तरीका से हमें पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर, रशिया और यूक्रेन का बीच का लफड़ा को ले लो, क्रूड ऑयल का प्राइस को ले लो, बहुत सारे फैक्टर के वजह से मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में जो अभी हमें अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग करे भी तो क्या करे। इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा जो है वो मार्केट से विड्रॉल करना शुरू कर दिए। मार्केट में काफी ज्यादा ही वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है, और इसका इफेक्ट हमें डायरेक्टली सुजलोन और बहुत सारे स्टॉक में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये बिल्कुल ही थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी इंडाइसिस को ले लो, अगर आप BSE सेंसेक्स को भी देखोगे दोस्तों, इसका भी सेम कंडीशन है दोस्तों, बुरी तरीके से मार्केट हमें पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, कोई भी आसार हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट में तेजी बनते हुए दिखाई दे। लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी या फिर BSE सेंसेक्स के RSI को भी देखोगे दोस्तों, तो RSI देखा जाए तो हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो RSI सेंसेक्स का या फिर BSE का बोल लो, ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहा है। 27 से 28 के लेवल में RSI इसका हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पर गौर करोगे दोस्तों, यहाँ पर जब जब इस लेवल पे आया है, यहाँ से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, यहाँ से हमें एक रिवर्सल होते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस तरह से इंडाइसिस के RSI हमें ओवरसोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट ये जो ब्लड बात हमें मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों 20-30% चांसेस है कि इसमें हमें थोड़ी मोड़ी स्टेबिलिटी होते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ से हमें फिर से एक रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मार्केट अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल है, कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर टेक्निकली हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकली हमें कुछ इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ से कुछ रिवर्सल हमें होता हुआ दिखाई दे। तो अगर रिवर्सल होता हुआ हमें दिखाई देती है दोस्तों, तो नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ थोड़ी मोड़ी राहत मिलते हुए दिखाई देगी। सुजलोन एनर्जी में भी फिर से हमें थोड़ी मोड़ी ही सही
लेकिन एक तेजी बनते हुए जरूर से दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कब तक सुजलोन एनर्जी का Q4 का रिजल्ट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप बीएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर अब तक तो फिलहाल कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई हुई है Q4 के रिजल्ट से संबंधित। लेकिन एज पर सोर्सेज दोस्तों सुजलोन एनर्जी का जो Q4 का रिजल्ट वो हमें जून के फर्स्ट वीक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स 1 जून से 7 जून के अंदर में। अब दोस्तों आप सुजलोन एनर्जी के 6 महीने के चार्ट को देखो और यहाँ पर आप समझ पाओगे कि सुजलोन एनर्जी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो इस लेवल पर भी तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप कुछ समय बाद दैट मीन्स 1 साल के टाइम फ्रेम में सुजलोन एनर्जी से आप मिनिमम 25-30% का एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा दोस्तों, समझ लो आपने इस लेवल पर सुजलोन एनर्जी में खरीदारी करके रखा है। दैट मींस 25 फरवरी 2022 सुजलोन एनर्जी 9 रुपए के लेवल पर हमें जाता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पर देखो तो 25 फरवरी 2022 से अब 8 अप्रैल 2022 यहाँ पर कितना परसेंट का रिटर्न आपको मिला, यहाँ पर देखो दोस्तों 32% से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यही दोस्तों, खराब स्टॉक भी अगर रहे ना दोस्तों, अगर आप सही जगह पे ठीक समय पर एंट्री लेते हो और ठीक समय पे एग्जिट करते हो तो नो डाउट उस खराब स्टॉक से भी आप अपना एक प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का तो आप चाहो तो इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट कर लो। सुजलोन एनर्जी में हमें काफी ज्यादा अभी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और साथ साथ सुजलोन एनर्जी का जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल हुआ करता था 8 रुपए 70 8 रुपए 75 पैसे का, उस सपोर्ट लेवल को सुजलोन एनर्जी ने आज के दिन तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि सुजलोन एनर्जी में और भी हमें आने वाले समय में कुछ गिरावट दिखाई दे सकती है। तो सलाह यही रहेगी कि अभी वेट करो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो दोस्तों सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का तो यहां से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम 1 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलो, तभी जाकर इस लेवल से आपको मिनिमम 20 से 30% का एक रिटर्न सुजलोन एनर्जी से निकाल सकते हो। और देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी का आरएसआई भी जो है वो अभी ओवर सोल्ड होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो सुजलोन एनर्जी का निकल कर आ रहा है वो 26-27 का निकल कर आ रहा है, तो आरएसआई बहुत ज्यादा ही ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहां से मे भी दोस्तों कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें एक वैल्यूएबल बाइंग होते हुए दिखाई दे सकती है और उसके बाद से इसमें हमें थोड़ी मोड़ी एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।